गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर 4.0 मॉडल, जो कि अभी वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड विद सम ऑफ द एडवांस्ड फीचर। तो हम इसमें एक पेपर का टेस्टिंग भी देखेंगे एंड क्या बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर जीनी 2.0 मॉडल से हमने उसमें एडवांस्ड फीचर्स लाए हैं, किस तरीके से हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इसमें सुधारने की कोशिश की है एंड और भी ज़्यादा एक्यूरेटली आप टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं विथ जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो वो सारी चीज़ों को इस पर्टिकुलर मॉडल में ध्यान देकर ही बनाया गया है। सो ये अभी मेरा एक स्पेसिमेन है जो मैं टेस्टिंग में यूज़ करूँगी, एक पेपर स्पेसिमेन। हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पेपर कट कर लिया है जिसका GSM 79 GSM का ये पेपर है एंड इसी का अभी हम एक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ द इक्विपमेंट। यहाँ इसका मेन्स ऑन बटन है। मशीन सिंगल फेज सप्लाई पर ही रन करती है। दिस इज़ द इंटरफेस। यहाँ इस टॉगल स्विच में आपको दिख रहा होगा पेपर एंड बोर्ड मोड। सो मशीन की कैपेसिटी है 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। इसमें आप पेपर जो हमारे जो थिन पेपर टाइप के सैंपल है उनको भी आप टेस्ट कर सकते हो, 79 80 GSM टाइप के सैंपल्स को, और जो आपके बोर्ड के जो सैंपल्स होते हैं कोरुगेटेड सैंपल्स, चाहे वो 5 प्लाई के हो 7 प्लाई के हो, दैट ऑल्सो यू कैन टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट। तो मशीन को इसी तरीके से दो डिफरेंट मोड्स में कैलिब्रेट किया गया ताकि आप एक्यूरेटली पेपर एंड थिक बोर्ड्स का भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सके। तो अभी फिलहाल जो मैं टेस्टिंग कर रही हूँ वो पेपर मोड में कर रही हूँ, इसीलिए इसका जो टॉगल स्विच है पेपर मोड में। अगर मुझे बोर्ड में करना होगा तो मैं इस टॉगल स्विच को नीचे कर दूंगी। सो यहाँ पर हमारा इंटरफेस ये लगा हुआ है। मैनुअल क्लैंपिंग मॉडल है ये। पहले एक बार मैं सैंपल को क्लैंप कर लेती हूँ। ये इसका क्लैंपिंग है। हमने इसको क्लैंप कर दिया है। बहुत ज़्यादा टाइट एंड लूज हम इसको क्लैंप नहीं करेंगे। क्लैंपिंग इस तरीके से रहेगी कि ये बाहर ना आए और इतना टाइट नहीं करेंगे कि तो ये बाउंड्री से ही टीयर करने लग जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड की अगर मैं स्पेसिफिक इसमें डिस्कशन करूँ तो ASTM D774 और ISO में 2759 को ये कंप्लाई करता है, जिसमें हाइड्रोलिक बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग की बात की गई है। सो वी आर यूजिंग ग्लिसरीन एज अ फ्लूइड इन दिस, दैट टू इट इज़ 95 cc। तो प्योरिटी ग्लिसरीन की जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रिक्शनल इश्यूज नहीं आएंगे अंदर के कंपोनेंट में, और थ्रस्ट जो है वो प्रॉपर लगेगा और एक्यूरेटली हमारा टेस्ट रन करेगा। ये इसके फ्लूइड का स्पेसिफिकेशन था। द डायफ्राम इज ऑल्सो कंपैरेटिवली ऑफ अ गुड क्वालिटी नियोप्रीन मटेरियल का, एंड अगर हम एक अच्छा डायफ्राम यूज़ करते हैं तो इसमें बेनिफिट्स ये रहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ये अपने आप को मेंटेन करके रखता है। तो दिस वाज अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस। सो दिस इज द कंट्रोल पैनल ऑफ अ न्यू बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर। सो इसमें हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल वाइज एफिशिएंट होंगे। फर्स्ट इज़ द GSM सेटिंग। तो GSM की सेटिंग के लिए विल गो इन द मेन्यू ऑप्शन। हम नीचे जाएंगे, यहाँ आपको 9th नंबर पे सेट GSM दिख रहा होगा। विल सेट गो टू दिस 9 एंड यहाँ हमारे पास पेपर का GSM एंड द बोर्ड सैंपल है उसका। जनरली जो हमारे कोरुगेटेड सैंपल होते हैं उसमें हमें बर्स्टिंग फैक्टर नहीं निकालना होता है, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, तो हम यहाँ GSM नहीं डालते हैं। पेपर के लिए जनरली इंडस्ट्री टॉक्स इन बर्स्टिंग फैक्टर टर्म्स, तो उसके लिए हमें GSM डालना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बर्स्टिंग फैक्टर कैलकुलेशन पे भी बात कर लेंगे। पेपर का अभी यहाँ पे 75 है, हम 1 पे क्लिक करेंगे पेपर मोड में। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इधर से मुझे इधर अगर जाना है नेक्स्ट पे स्विच करने के लिए तो मैं इन्हीं बटन्स का यूज़ करूँगी। तो मेरा जो इस GSM है इस पेपर का, दिस इज 79। यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड इसको एंटर कर दिया है। यहाँ हमारा GSM सेलेक्ट हो गया। इन दी प्रीवियस मॉडल जो चीज़ थी कि हमें इंक्रीज या डिक्रीज बटन दबा करके रखना पड़ता था, यहाँ हमने ईजिली बहुत ही आराम से GSM फीड कर दिया। सो दिस इज डन। हम एस्केप कर देंगे एंड यहाँ हम आ गए अपने मोड में। दिस इज अबाउट द टेस्ट स्क्रीन इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये GSM फीडिंग के इस तरीके से हमारा टाइम भी सेव हो गया और हमने जल्दी से GSM फीड भी कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास इसमें है यूनिट्स कन्वर्जन का, नॉट ओनली इन kg/cm², वी हैव अदर 3 यूनिट्स ऑल्सो इन दिस। तो अगर मैं अभी मेन्यू में जाऊं एंड नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाऊं, सो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, सेट यूनिट, फेल, लोड, डेट, टाइम, जो आप यहाँ फीड करेंगे। वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन फॉर सेटिंग थर्मल प्रिंटर, तो उसमें आप अपनी प्रोफाइल बना के डेटा निकाल सकते हैं, एंड कंप्यूटराइज्ड मॉडल ऑल्सो फॉर दिस। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग डिजिटली। सेट यूनिट पे अभी हम जाएंगे, विल प्रेस 1। अब आप इसमें यूनिट देखिए, kg/cm², यू कैन डू द टेस्टिंग इन PSI, बार और KPA। तो अगर मैं एशिया की बात करूं तो दे टॉक इन टर्म्स ऑफ kg/cm²। यूरोप में जनरली PSI में बात होती है, इसी तरीके से USA में कंपैरेटिवली दूसरे टर्म्स में बात होती है। अगर हम ISO की बात करें, ISO KPA में ज़्यादातर अपनी टर्म्स को यूज़ करता है। तो वी हैव द फैसिलिटी, यहाँ मैनुअल कन्वर्जन करने से हमारा टाइम भी लॉस होगा और एरर्स भी हो सकते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव फीडेड दिस डिफरेंट यूनिट्स ताकि आप अकॉर्डिंगली आप फास्टर प्रोसेस कर सकें। सो दिस वी हैव। तो अभी लेट अस कीप दिस इट इन kg/cm², या अदर में अगर हमें जाना है तो वी कैन गो इन 2, 3, 4 एंड हमारा वो यूनिट सेलेक्ट हो जाएगा। विल प्रेस एस्केप। वापस अब हम अपने स्क्रीन पर आ गए। अब हम टेस्टिंग करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि अब जब टेस्टिंग कर रहे हैं, वी डू नॉट हैव टू होल्ड द बटन ड्यूरिंग द टेस्टिंग, जस्ट एक सिंगल क्लिक हमने करना है। सो दिस इज द स्टार्ट। अगर मैंने ये स्टार्ट प्रेस किया ताकि टेस्ट स्टार्ट, मुझे होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, जैसे ही सैंपल रप्चर करेगा, इस तरीके का बीप साउंड आएगा जो आपको इंडिकेट कर देगा कि टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हमारा जो स्पेसिमेन था पेपर का, ये इसकी कंडीशन है। रिजल्ट पे देखें अगर, तो रिजल्ट इज़ 1.22 kg/cm²। सो ये इसकी बर्स्टिंग स्ट्रेंथ है। नाउ अगर मैं बात करूं इस होल्ड करने की, अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, कुछ कभी कभार इनएक्यूरेसीज प्रेशर में होती है। इन दैट मॉडल ऑल्सो वी हैड दी बीप फैसिलिटी, बट हमें प्रेस करके रखना या फिर फैटीग या ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें होल्ड करने की वजह से आती हैं, इवन माइक्रो लेवल पे, बट वो चीज़ रहती है। तो वी हैव ट्राई टू मेक द इनएक्यूरेसीज एज मच नेग्लिजिबल एज पॉसिबल। तो हमने इसमें सिंगल एक पुश किया एंड हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो गया। इतनी देर में आप अपने नेक्स्ट सैंपल कट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम को सेव करती हैं। सो दिस वॉज द थिंग। तो इस तरीके से हमारा पेपर टेस्ट होता है। सो हमने इसमें ये देख लिया कि टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। नाउ एक बार इसमें जब हम प्रॉपर पूरी टेस्टिंग कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये 3 पेपर्स की टेस्टिंग करूँगी। सो अप्रॉक्स 79 तीनों का GSM है, वो हमने इसमें फीड कर रखा है ऑलरेडी। तो अभी मैं इसमें शो करूँगी कि कैसे इसमें एवरेज वैल्यू भी शो होती है आफ्टर टेस्टिंग, और बर्स्टिंग फैक्टर वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगी। तो फर्स्ट पहले मैं इस पेपर की टेस्टिंग करूँगी। स्टार्ट बटन मैंने प्रेस किया, मुझे कुछ होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले का ये रिज़ल्ट है। अब मैं नेक्स्ट पेपर की टेस्टिंग कर लेती हूँ। इसका ये GSM है एंड ये थर्ड सैंपल है मेरा। सो ये तीनों बर्स्टिंग स्ट्रेंथ आ गई इसकी। अब मुझे बस इन 3 सैंपल का टेस्ट करना था। अब मैं ये स्टॉप बटन को प्रेस करूँगी एंड यहाँ में तीनों रिजल्ट दिखेंगे। ये पहला 0.94, 1.43 एंड 1.13। डाउन पे हम जाएंगे तो हमें इसका बर्स्टिंग फैक्टर के भी रिजल्ट मिल जाएंगे, दैट इज़ बर्स्टिंग स्ट्रेंथ
जो हमारा था डिवाइडेड बाय उसका GSM एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ऑटोमेटिकली इन तीनों की कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। अब साथ में यू कैन सी कि एवरेज ऑफ द बर्स्टिंग फैक्टर वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। हमने यहाँ पे एक्सेप्टेड रिजल्ट का भी फैसिलिटी शो किया है कि एक पर्टिकुलर बर्स्टिंग फैक्टर की और बर्स्टिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू हमने डाल दी है। अब उससे कम या ज़्यादा अगर होगा तो उस रिजल्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको एक एक्सेप्टेड रिजल्ट्स का ही एवरेज वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो कई ISO स्टैंडर्ड में जिसकी मैं बात भी करी थी जैसे 2759, उसमें एवरेज रिजल्ट की बात की जाती है और एवरेज करके ही हमें किसी भी सैंपल का क्वालिटी को जज करना होता है, चाहे हम कोई भी टेस्ट कर रहे हो। तो वो एवरेज हमें मैनुअली करने की नीड नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगी फॉर बर्स्टिंग strength also and bursting factor also. Now after this, for the calibration verification you can use the aluminium foils, जो कि ISO standard में बोला गया है। You can use the aluminium foils of that same range, almost similar range, जिसके आप पेपर्स की जितनी बर्स्टिंग आती है या फिर जो आपके बोर्ड की बर्स्टिंग आ रही है उनकी इक्विवेलेंट आप एल्यूमिनियम फॉइल्स की बर्स्टिंग वाले फॉइल से आप उसका स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए और फिर इस तरीके से आपका कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करने का कारण ये रहता है कि उसमें किसी भी तरीके की डिफरेंट मशीन डायरेक्शन या फिर क्रॉस डायरेक्शन में आप टेस्टिंग करेंगे तो उससे कुछ डिफरेंट चेंजेस नहीं आते और हर तरीके से वो प्रॉपर स्टेबल और यूनिफॉर्मली बना होता है। दैट्स व्हाई दिस ISO स्टैंडर्ड सेज फॉर द एल्यूमिनियम फॉइल। सो दिस वाज अबाउट द कैलिब्रेशन पार्ट ऑफ इट एंड मेनली जो वीडियो था इट वाज फॉर the new model which we have discovered. So for more information regarding the equipments you can contact Presto. Thank you so much.